नमस्कार। अपने YouTube चैनल HD कैंपस में मैं हेमराज डोरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी क्लास हो चुकी थी, आज हम किताब की एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, अपना योग हो गया था बीजीय व्यंजकों का। ठीक है, व्याकरण हो गया था, उसके बाद विभाजन क्रिया हो गई थी। ठीक है, चौथा हमने किया था गुणन की क्रिया की थी, जिसमें एक पदी का एक पदी से किया था। ठीक है, दूसरा किया था द्विपदी का, और तीसरा किया था द्विपदी का त्रिपदी से। ठीक है, बीजीय व्यंजक की हमने बात की थी, बीजीय व्यंजक में योग कर लिया, व्यवकलन कर लिया, विभाजन कर लिया और गुणन कर लिया। गुणन के अंदर हमने तीन पार्ट किए थे, एक पदी का एक पदी व्यंजक से, द्विपदी का द्विपदी व्यंजक से, त्रिपदी का द्विपदी का त्रिपदी व्यंजक से। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने एक चीज बताई थी, बीजीय व्यंजकों का शून्यंक। ठीक है, अब शून्यंक का अर्थ मैंने बता दिया था कि बीजीय व्यंजक में ऐसा मान रखने पर, ठीक है, जिसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, बीजीय व्यंजक कैसा होना चाहिए था, मैंने कहा था कैसा होना चाहिए था, द्विघात व्यंजक होना, बहुपद होना चाहिए था। ठीक है, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर केवल द्विघात बहुपद का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिलेबस में इतना ही त्रिपद का नहीं है। शून्यंक सबके निकलते हैं, चाहे त्रिघात हो चाहे चतुर्घात हो, कितने भी घात हो, समीकरण हो, शून्यंक सबके निकलते हैं, लेकिन हमको किसका पढ़ना है, द्विघात का पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। शून्यंक ज्ञात करने की तीन विधियां थी। ठीक है, पहली थी गुणनखंड, दूसरी थी द्विघात सूत्र, और तीसरी थी कौन सी, पूर्णवर्ग। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने की मैंने गुणनखंड वाली विधि बताई थी, अभी ये नहीं बताई और अभी ये नहीं बताई। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर केवल शून्यंक ज्ञात करना, शून्यंक कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, और शून्यंकों की सत्यता की जांच। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी, थोड़ी पढ़ाना जरूर था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जो अलजेब्रा यानी बीजगणित की कौन सी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद, बहुपद के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम एग्जांपल पहला देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल पहला क्या कहता है,
शून्यक ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या है कि शून्यकों की जांच करनी है सत्यता की। ठीक है, हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर ये किताब है, ठीक है, 10th क्लास की, ये ले आना आप। ठीक है, पहला एग्जांपल दे रखा है x² - 2x, x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसका क्या करना है, एक तो शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है कि शून्य सही है या गलत है। ठीक है, और सत्यता की जांच के मैंने दो सूत्र बताए थे, एक तो योग का और एक गुणन का। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहला काम कौन सी विधि से कर रहे हैं इसको, गुणनखंड विधि से। ठीक है, हाँ जी, x² - 2x - 8। ठीक है, क्वेश्चन यही है, कोशिश करनी x² - 2x - 8। सबसे पहला काम गुणनखंड विधि के अंदर मैंने बताया था कि हमारी द्विघात सूत्र का जो व्यापक रूप होता है, किसका, द्विघात बहुपद का। ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का है। अगर मैं इसको द्विघात समीकरण बताऊं, ठीक है, तो इसके बराबर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अगर 0 नहीं लगाते हैं तो ये फिर बहुपद ही रहेगा, समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, समीकरण बनाएंगे इसको भी। ये जो a है, इस a को अचर पद है हमारा c, इस दोनों से क्या करते हैं, आपस में गुणन करते हैं। ठीक है, यानी कि a का मल्टीपल किससे करना है, c से करना है। ठीक है, तो इसके गुणांक में कितना है, 1, इस 1 को गुणा करना है 8 से। ठीक है, 1 गुणा करना है 8, कितना आया, 8। अब जो 8 आया गुणा करने के बाद उसके करने फैक्टर कितने भी हो लेकिन 8 आना चाहिए। एक तो होता है 1 × 8, ठीक है, दूसरा होता है 4 × 2, यही होता है, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। अब जो ये आया, ये 2 फैक्टर आए हमारे पास, इन 2 फैक्टरों में ये देखना है कि चाहे वो जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे माइनस का लो दोनों को, चाहे प्लस का लो, कैसे भी लो, लेकिन ये बीच का गुणांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इस बीच का गुणांक आना चाहिए। अब जो b का मान है, अगर हम इसकी से तुलना करें तो ये क्या है, b बराबर क्या है, -2। तो -2 कैसे आएगा, 2 तो लाना है, चिन्ह की बाद में बात करेंगे, पहले 2 लाना है। 2 कैसे लाएं, अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं, इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि 1 - 8 करोगे तब भी 7 बच रहा है, और 8 - 1 करोगे तब भी 7 बच रहा है, तो ये तो होगा नहीं, 7 तो लाना नहीं हमको। क्या लाना है, 4 - 2 किया तो 2 तो आ गया बीच का। अब बात आ रही चिन्ह की, तो माइनस चिन्ह कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस की होगी, प्लस की कितनी होगी, छोटी है। वही गुणनखंड फैक्टर 4 का 8 का जो हमने किया था। ठीक है, अब 4 माइनस का रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, जब जाके हमारे पास क्या आएगा, -2। अब -2 करने के लिए हमने क्या किया, -4 और 2। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे, माइनस का तो 4x रखा, x इसके साथ में है ना, और प्लस का कितना रखा, 2x।
ये कितना चल रहा है बराबर में -8 बराबर फिर माइनस में है। ठीक है, आगे चलो। अब तीसरा काम क्या बताया था कि दो दो के क्या लो, कॉमन लो। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, हाँ जी, इसमें x है, इसमें x है, इसमें 4 है क्या, नहीं है, इसमें है लेकिन, तो 4 तो आएगा नहीं, कितना आएगा x। कितनी पावर आएगी x की, एक पावर। क्यों, क्योंकि कॉमन वो चीज होती है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और भाग कितनी बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। इसमें एक बार जा सकता है, दोनों में बराबर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो है भाग, लेकिन यहाँ ये है, तो दोनों में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक एक्स बाहर निकाला हमने, तो एक एक्स बचा। ठीक है, माइनस यहाँ कितने बचे, 4, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब आगे कितना करना है, प्लस। दूसरा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें x है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो x तो आएगा नहीं। दो दो इसमें भी है क्या, मैं 8 को 4 इंटू 2 कर सकता हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। तो जब 4 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, बाहर 2। ठीक है, यहाँ क्या बचा, x। गुणा कर लो, गुणा करने पर वही चीज आनी चाहिए ऊपर की। इस वाली स्टेप को जब गुणा करोगे, जब हल करोगे, तो कौन सी स्टेप आनी चाहिए, दूसरी स्टेप आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ x बचा माइनस। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि जब प्लस गुणा माइनस करोगे तो माइनस आएगा, इसलिए 4 ये दिया। अब हमने चौथा काम क्या बताया था कि दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट बराबर है, इसका मतलब बराबर सही चल रहा है सवाल। हाँ जी, अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहे हैं इसमें से। जब मैंने ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, x, यहां x बचा, यहां बचे प्लस के 2। फैक्टर कितने आए, 2। यानी कि इसके गुणनखंड कितने आए, 2। हमारी विधि क्या है, गुणनखंड। इसके गुणनखंड आ गए 2, किसके देगा, बहुपद है। ठीक है, अब हमको हल करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को समीकरण में क्या करना पड़ेगा, चाहिए। तो ये जो समीकरण दे रखी है, इसको बहुपद न करके इसको क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। और समीकरण लिखते ही, समीकरण कब लिखते हैं, हमको शून्य की बात करना है, शून्य प्लस 0, 0 मान लाना है, तो 0 0 के बराबर करोगे तभी तो इसका हल करने पर 0 आएगा। शून्य को बढ़ाएंगे तो शून्य करने वाले हैं इसको बराबर में क्या किया, 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। ठीक, x माइनस का 4 बराबर 0, और दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 4 आया, क्योंकि इधर गया तो प्लस का हो गया। x बराबर कितना आया, 4। यहाँ x बराबर कितना आया, -2 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये तो शून्य का आ गया 1, और ये आ गया दूसरा। यानी कि मैंने एक बात दिखाई थी कि बहुपद जितना घातीय अधिक घातीय होगा, यानी कि द्विघात बहुपद है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात इसकी कितनी होगी, 2। जितना घातीय होता है बहुपद, उतने उसके क्या आते हैं, शून्यांक। जब इसके 2 शून्यांक आ गए, तो इसको अल्फा मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा 1% अभी शून्यांक ज्ञात करना। जो इसके 2 शून्यांक आ गए, तो 4 1 -2। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, अब करनी है हमको सत्यता की जांच। ठीक है, हमारी समीकरण क्या थी,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना हमने की थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमारा अल्फा का मान आया था कितना 4 और बीटा का मान आया था -2। सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, सूत्र बताया था, अगर योग ज्ञात करना है x माइनस x का गुणांक यानी b, ठीक है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a। ठीक है, ये माइनस है, ये तो इसका हुआ योग का। अब हमको योग करना है a कितना है और b कितना है, माइनस का b, माइनस पहले से है सूत्र में, उसका मान है b का कितना है यहाँ पे, ये b है, ये कितना है -2, ये -2 यहाँ किया। ठीक है, a कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक a कितना है यहाँ पे, ये 1 है, गुणा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तब इसको हल किया तो माइनस गुणा है माइनस गुणा माइनस प्लस और 2/1 करने पर क्या आएगा 2। तो ये तो किसका आया योग, कब आया, ये तो हमको योग का सूत्र के अनुसार है। हल करने पर कितना आया था, हल करने पर शून्याङ्कों का योग। ठीक है, ये तो है अल्फा प्लस बीटा का मान, कब, जो हमको सूत्र के अनुसार जांच करना है। और हमारा योग हल करने पर क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान था 4। ठीक है, अल्फा का मान था 4 प्लस जोड़ना है बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा, तब दोनों को जोड़ोगे तो 4 माइनस का 2 कितना आ गया 2। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 समान है या नहीं है, ये भी योग है ये भी योग है, तो योग की तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब दूसरा करना है हमको गुणन। ठीक है, गुणन का सूत्र क्या होता है कि अचर पद, ठीक है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दिख रहा है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या होता है c और अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। रखो मान, c कितना है, यहाँ a 1 है, b 2 है और c कितना है -8। ठीक है, c कितना है -8, a कितना है 1। ठीक है, नीचे 1 से कोई महत्व नहीं है, इसका कितना है आंसर योग। ये तो सूत्र के अनुसार है। हल करने पर शून्याङ्कों का गुणन, ये किसका मान था अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान था 4 इंटू गुणा करना है -2 को बीटा का, तो 4 ये प्लस का ये माइनस का, जब दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि असमान चिन्ह से माइनस आता है। ठीक है, इसका भी मान कितना आ रहा है -8, यानी कि हल करने पर गुणन का मान, ठीक है, कितना आ रहा है -8 और हमारा सूत्र के अनुसार गुणन का मान कितना आ रहा है -8, यानी कि शून्याङ्कों की सत्यता की जांच, शून्याङ्कों की सत्यता की जांच क्या है सही है, यही हमारा क्या है आंसर। और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2 नंबर का आता है, कितने नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, इसको भी नोट रखो, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में बता देना। ठीक है,
देखिए मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं आपके सबके, तो कमेंट्स में जाकर यही आ रहा था कि सर आवाज़ कम आ रही है। तो आज उस आवाज़ का भी सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, चाहे 5 से 6 महीने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन से समझ में नहीं आया दोबारा करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमेंट से बता देना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल तो इसके अंदर 3 थी। जो एक्सरसाइज अपनी कितनी है, एक्सरसाइज 3.1 है, उसके अंदर 3 एग्जाम्पल है। एक मैंने करवा दिया, एक मैंने करवा दिया, एक मैंने क्या है जो थोड़ी पढ़ाई थी उस टाइम करवा दिया, ठीक है। और एक है सेम जो आपको पढ़ना, करके देखना है, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वही सेम कि शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x, ठीक है। द्विघात समीकरण है, ये तो बहुपद दे रखा है किताब के अंदर, समीकरण बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, अब हमको करना है सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो उसका व्यापक रूप है उससे इसकी तुलना करनी है, ठीक है। हमारा व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें x गुणांक a है, ये b है और ये c है, इसे अचर पद कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चर हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, x है, और ये केवल वास्तविक संख्या होती है c की जगह, ठीक है। 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको इससे इसकी तुलना करनी है, तो करो 4x² + 8x। अब इसमें c नहीं है कि नहीं, दिख रहा है, इसके अंदर x वाला पद भी है, स्क्वायर वाला पद भी है, लेकिन c नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि जब भी ये 4x² 8x रहने वाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब तो हो गया ना ax² bx + c, अब तो सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको वही गुणनखंड करने हैं, ठीक है। वो मैंने जो 4 स्टेप बताई थी गुणनखंड वाली जो स्टेप 4 बताई थी, वो कब करनी है, जब a भी हो, b भी हो और c भी हो। यहाँ पे a और b है, c है क्या, नहीं है, क्या है, 0। आप गुणनखंड करोगे तब भी वही आए, वो 4 स्टेप लगाओगे तब तो 0 आएगा, गुणा करने का कोई मतलब सही बात नहीं है। इसका क्या करना है, ये वाला पद तो है कि इसको तो मान लो, ठीक है। ये तो बराबर में 0 है, ये 0 है, c की जगह 0 होगा, ठीक है। हमको तो प्रश्न सोल्व करना है, क्या करना है, कॉमन लो, गुणनखंड करना है हमको, तो गुणनखंड नाम देना विधि का, ठीक है। गुणनखंड विधि से करने हैं। गुणनखंड बनाओ, कैसे बनाओगे, कॉमन लेके, कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है क्या, क्योंकि 4 में 8 होता है तो भाग जा रहा है, ठीक है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। यहां से अगर मैं 4x कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बच रहा है, x, और यहां से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा, 0। अब वही गुणनखंड बन गया ना, पहले हम क्या करते थे, इसको स्टेप 4 करके गुणा करते थे, फिर फैक्टर करके जोड़ घटाते थे, फिर बीच की संख्या लाते थे, बाद में यही गुणनखंड आते थे कि नहीं आते थे, आते थे, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है। जब हमने 4x = 0 किया और दूसरा किया x + 2 = 0, ठीक है। x जब 4x = 0 है, जब गुणा की संख्या कहा जाती है भाग में, x = 0/4, ये क्या आएगा, 0, ठीक है। ये 2 मैंने इधर भेजा, किसका हो जाएगा, -2 का, ठीक है। ये किसका मान आया, अल्फा का, ये किसका मान आया, बीटा का। ये तो हमारे हो गए शून्य ज्ञात,
हो गए ना, दो घात ये है द्विघात समीकरण है ना, दो क्या गए शून्य का गए। अब क्या करनी है सत्यता की जांच, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर करवाते हैं, ठीक है। अगर लिखने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे की स्क्रीनशॉट ले लेकर इसका, ठीक है, फिर बाद में आराम से समझ के लिख लिया करो, ठीक है। हाँ जी, द्विघात समीकरण हमको ये दी हुई थी, ठीक है। सी का मान हमने 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसकी इससे तुलना की जाती है, जब इसकी इससे तुलना की जाती है तो ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये। हमारा अल्फा और बीटा का मान आया था, अल्फा का मान आया था 0 और बीटा का मान कितना आया था -2 आया, ठीक है। हाँ जी, योग का सूत्र क्या होता है माइनस का b अपॉन a, यानी कि x गुणांक बटे h ईश्वर का गुणांक, ठीक है। रखो माइनस b का मान 8, a का मान 4, योग क्या आ रहा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है -2, ठीक है। हल करने पर कितना आ रहा था, हल करने पर अल्फा प्लस बीटा का हमने भी तो ज्ञात किया है, हमने भी तो शून्य से ज्ञात किए हैं, ये तो सूत्र के अनुसार डायरेक्ट समीकरण से ज्ञात कर दिया। ये तो हमारा भी तो मान ज्ञात है, हम भी तो तय करें कि सही है कि गलत है, ठीक है। सत्यता की जांच यही तो कहती है और कहती क्या है, हल करने पर अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। हल करने पर कितना है 0, जोड़ना कितना है -2, कितना आ रहा है -2, यानी कि क्या है सही है। दूसरा क्या है गुणन, गुणन का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है अचर पद यानी कि c अपॉन a और बटे a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसका कितना है c कितना है यहाँ पे c 0, a कितना है 4, 0/4 करते हैं तो कितना आता है 0। अब हल करने पर हमारा कितना आया, ठीक है। ये कितना आया था एक 0 आया था अल्फा, बीटा कितना आया था -2, ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है ये 0, यानी कि द्विघात समीकरण के शून्यन को की सत्यता की जांच सही है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। जल्दी करो, दो ही क्वेश्चन होंगे यहाँ, जल्दी और करवाते हैं। ठीक है, 3.1 का एक दूसरा क्वेश्चन है, 4x² माइनस का 4x प्लस 1, ठीक है। इसका भी वही करना है, इसके केवल शून्य मैं करवाऊंगा, शून्यता की जांच आप करोगे, अगर नहीं होती है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे बनाने से कुछ नहीं है, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा आप कुछ सोल्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी लेना नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको पूरी किताब सोल्व करवा दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आएंगे तब तक बोर्ड एग्जाम में कोई मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वहाँ भी आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। 3.1 का एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। लग गया कैसे, आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है। 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसके भी क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, और से b से गुणनखंड b से करना है, ठीक है। आप करना, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करा करो, मेरे करने के बाद प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सब सारी सोल्व की जाएंगी, आप कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन पक्का है।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। करो 4x² इसको इससे गुणा करो, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं लिखना बंद करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें सामने होती हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को गायब करना शुरू करो। इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि ए को किससे करना है, सी से गुणा, ठीक है। करो, कितना आया 4 × 1 करने पर कितना आया 4। इस 4 के कितने फैक्टर करो, जितने होते हैं उतने तो करो। 1 × 4 होता है, 2 × 2 होता है, और 1 होता है 2 ही होते हैं, ठीक है। वो भी 4 × 1 एक ही बात है, बात तो एक है दोनों की, ठीक है, बात एक ही है। इसके विचार इसके ऐसे फैक्टर करो जो क्या आना चाहिए -4, बीच की संख्या आनी चाहिए ना, ठीक है। 4 1 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 5 आता है, घटाते हैं तो 3 आता है, तो ये तो कोई काम का है नहीं अपना, ठीक है। ये वाला फैक्टर तो ये वाला काम का, अगर 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। अब बात आती है माइनस की, माइनस लाना है। जब -2 को और -2 को जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, आ रहा है कि यहाँ, ठीक है, हो गया सोल्यूशन। 4x² माइनस का 2x में चलेगा और प्लस में 1 बराबर 0, हो गया काम। दो फैक्टर है, ठीक है, इनके क्या करना है, कॉमन लेना है। आप तो समझ गए होंगे, कॉमन तो इसमें 4 इसमें 2, यानी कि 2 दोनों में, तो 2 आ गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी आ गया। यहाँ क्या बचा, x बचा, सॉरी 2x बचा, ठीक है, क्योंकि 4 है, 2 अगर 2 का 4 में भाग दोगे तो 2 बचेगा, x 1 बच गया, माइनस का कितना बचेगा 1 बच गया, ठीक है। यहाँ माइनस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब एक चीज धारणा, जब कभी भी गुणनखंड करते समय यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमको कितना लेना है, कॉमन 1 लेना है, क्योंकि 1 तो सबका ही रहता है, सब में भाग 1 2x है, गुणा करके देखो ये यार, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएगा, गुणा करके देखो, -1 को -1 से गुणा करके देखो, +1 आता है, -1 गुणा -1, जब समान चिन्ह गुणा होते हैं तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का और 1, ठीक है। यहाँ दोनों ब्रैकेट समान है, कॉमन आ रहा है, कॉमन है 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1 आ रहा है यार, ठीक है। दो बराबर हो गए, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, 2x माइनस 1 बराबर 0, ये भी बराबर 0। ये 2x बराबर इधर भेजा तो प्लस का 1, ये 2x इधर भेजा तो प्लस 1। x बराबर 2 गुना का है, कहाँ जाएगा, भाग में, 2 गुना का है, कहाँ जाएगा, भाग में। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, दोनों मूल क्या है, समान आ रहे हैं, इनको मूल भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, ठीक है। एक अल्फा का मान आया 1/2, बीटा का मान आया 1/2, ठीक है। अब सत्यता की जांच मैं ऐसे ही शॉर्ट में करके बता देता हूँ, आप खुद करोगे, ठीक है। इसको अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, अगर हमको इसकी तुलना करनी है, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर कितना है 1। सत्यता की जांच करनी है, योग करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करने के लिए माइनस का b बपॉन a, ठीक है। माइनस का b कितना है, माइनस है, b का मान -4 है वहां से, और बटे कितना है 4, ठीक है। माइनस गुणा माइनस किया तो प्लस, 4/4 किया तो ये कितना है 1। हमारे मूलों के अगर हल करने पर करने हमको, तो हल करने पर अल्फा प्लस बीटा का कितना आ रहा है 1/2 को, जब 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया योग वाला, ठीक है। दूसरा करना है गुणन वाला, तो क्या करना है,
अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणा यानी कि ए। अचर पद कितना है, ए प्लस गुणा कितना है 4, ठीक है। तब और हल करने पर अल्फा इंटू बीटा 1/2 को और 1/2 को जब गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 1/4, यानी कि गुणन भी समान है और योग भी समान है। तो यानी कि हमारे जो प्रश्न है उसके शून्यांक की सत्यता की जांच क्या है, सही है, ठीक है। मैंने बता दिया, आप तो पता नहीं करोगे नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन तीसरा है 3.1 का ही, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि बहुत सिंपल है, गुणनखंड विधि तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके लिए सूत्र पढ़ना पड़ेगा, स्व संविदा है वो 9th में भी क्या 8 से शुरू हो जाती है, ठीक है। कि जब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस का क्या करते हैं b स्क्वायर, ये किस में बोलता है a प्लस b में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं नीचे लिखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये सर्व समीका है, 8 से शुरू हो जाती है बीजगणित के अंदर, ठीक है। ये भी हमारी क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2 है, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, ठीक है। या तो आप एक चीज और, जब समान संख्या का रूट की गुणा होती है, ठीक है, तो क्या बचता है x। इसका भी प्रूफ दे देता हूं क्यों होता है, x की घात रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, इसकी भी 1/2, ठीक है। और एक नियम हो रहा है कि जब आधार समान घातें अलग अलग तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो x 1/2 प्लस 1/2 घातें जुड़ जाएंगी, a की घात n या a की घात n हो तो a की घात n प्लस n होता है, a की घात x की घात 1/2 प्लस 1/2 किया तो कितना आया 1, और जब x की घात 1 का मतलब कितना होता है s, इसलिए रूट x को रूट x गुणा करते हैं तो कितना आता है x आता है, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ रूट x इंटू रूट x बराबर कितना होता है x, ठीक है। मैंने प्रूफ नहीं दिया। एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर अगर बराबर 0 है, इसका गुणनखंड तोड़ने में तो कोई वो है नहीं, तोड़ने वाला तो ए नहीं है, ए है बी नहीं, सी है डायरेक्ट बी नहीं, ठीक है। इसके दो मेथड बताना हम, एच स्क्वायर इधर रखा, इसको इधर ले गए। अब आप जानते हो कि जहां जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4 इधर करते हैं ना अपन रूट ऐसे, ठीक है, घाते इधर आ जाती है, यहाँ से स्क्वायर हटाए, यहाँ से आ गया प्लस माइनस में रूट 15 आया नहीं आया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा इसमें रूट आ जाता है इधर के पक्ष में, और ये आता है दो चिन्हों के साथ में प्लस और माइनस, क्योंकि इधर तो प्लस भी लेता है तो लिख लेता है माइनस, तो एक आ गया, इसको दो बार लिखेंगे, एक तो प्लस के 15 तो प्लस का जरूरत नहीं है, ये तो एक आ गया, दूसरा आ गया माइनस का रूट 15, ये अल्फा है और ये बीटा है। शून्यता की जांच आप करोगे, नहीं होता है कमेंट भी करोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा है ये वाला फॉर्मूला, उससे भी यही आने वाला है। कैसे आने वाला है, हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। 15 को हम लिख क्या सकते हैं, यदि रूट 15 और रूट 15 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनको ऐसे भी नहीं लिखते हैं तो घात इसकी घात 1 है ना,
आधी इस पे लगा दो और आधी इस पे लगा दो, ठीक है। आधी का आधा मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। यानी कि 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √15 और √15, ठीक है। जब दो बार है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x² सेकंड मेथड, x² माइनस का √15 का क्या होगा, स्क्वायर बराबर 0। क्या देखो इसकी तुलना अगर a² से माइनस का b² से करें तो क्या हो जाएगी, क्या बिल्कुल हो गया, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह क्या है, √15 है, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a + b और a - b, a की जगह है x यानी कि x प्लस का √15 और दूसरा खोलेगा x प्लस का वो सॉरी x माइनस का √15 बराबर 0 उलट लोगे, एक बराबर इसको 0 के बराबर और एक बराबर इसको 0 के बराबर, ठीक है। x + √15 को अगर 0 के बराबर